हटा दो, किसी की पूजा पाठ मत करो, या और कोई तो कोई सबूत हो अगर उसके पास तो ले आए। इतने सारे भक्त हैं, बाबा अचानक से गायब क्यों हो गए? कहाँ गायब हो गए? कौन कहता है गायब हो कहाँ है गए? बाबा? आप भाई इतना हमारे पास नंबर तो नहीं है। आप खन्ना साहब बैठे होंगे, वहाँ पूछो जाके। कब तक आएंगे बाबा? यहाँ तो 12 साल 13 साल हो गए, यहाँ नहीं आए हैं। 10 साल 15 साल पहले मिले होंगे। हमने कभी देखा ना हो उनको ढंग से। हाथरस में जो पूरा मामला हुआ और जो 116 लोगों की मौत हुई उसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। जो सबसे विशेष कारण था कि जो बाबा वहाँ पर सत्संग सुना रहे थे नारायण हरि, वो कहाँ पर हैं, बड़ा सवाल है। वो अभी तक पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, और नहीं पकड़े गए तो कब तक पकड़े जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके गांव वाले हैं और इस गांव में जो लोग रहते हैं वो बाबा को किस तरह से जानते हैं, क्योंकि बाबा का जो अब एक दूसरा रूप निकल करके सामने आया है। वो सत्संग सुना रहे थे और सत्संग सुनाते वक्त जो भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ में जो आबाधाबी, जो भगदड़ मची, वहाँ पर तमाम लोग मारे गए। मगर उसका एक दूसरा पहलू भी शायद हो सकता है, या उनके खिलाफ हो सकता है, उनके पक्ष में हो सकता है। वो इनके गांव वाले ही बता सकते हैं। इनके गांव वालों से बात करेंगे और देखेंगे कि बाबा का दूसरा रूप क्या है। आपका क्या नाम हुआ माता जी? मेरा नाम ओमवती है साहब। जी, ओमवती। ओमवती। ओमवती जी, आप इसी गांव में रहती हैं? हाँ हाँ, ये से। अच्छा, ये बताइए, जो कल हुआ आप उसके बारे में क्या जानती हैं? भैया जो भी हुआ कल, उसके लिए बहुत दुख है, और दुखद घटना है भी। मुझे ही नहीं, शायद है कि पूरे भारत को दुख हुआ होगा। मानवता जिसके अंदर है उसे दुख हुआ होगा। तो आप पहले ये बता दीजिए कि आप इनके घर से कितना दूरी पर आपका घर है, कितनी दूर रहती हैं आप? ये सामने घर है, और बगल में जो है वो भी अपना ही है। हाँ कभी मिली आप इनसे? हाँ, मिले हैं साहब। अच्छा, तो किस तरह की बातें ये करते थे? क्या लगा आपको, कोई गलती हुई है इनसे जो लोगों को इकट्ठा कर लिया, या फिर पूरी व्यवस्था नहीं करी इन लोगों ने, या हमेशा ऐसे ही चलता रहता था? नहीं, सत्संग तो 2001 से चल रहा है, और ऐसी घटना कभी नहीं हुई। भीड़ इससे ज़्यादा आई है, लाखों की भीड़, 10-10 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई है, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। लेकिन समझ में नहीं आता क्या हुआ। इन्हें खूब भंडार चलाई और किसी की पैसा नहीं लिया। तो क्या कहते थे सत्संग में, आपको कुछ पता है? क्या लोगों से हमने बात की, जो लोग मरे हैं उनके परिवार वाले दरअसल ये बात कह रहे हैं, ये बाबा कहा करते थे कि भगवान की मूर्तियां अपने घर से हटा दो, पोस्टर हटा दो, इस तरह की बात कहते थे। कोई सबूत है किसके पास तो दे दे। ऐसी बात अगर ये शब्द मतलब इन्होंने कहा है कि अपने घर से मूर्तियां हटा दो, किसी की पूजा पाठ मत करो, या और कोई तो कोई सबूत हो अगर उसके पास तो ले आए। आप लोग डर तो नहीं रहे घर के पास होने की वजह से? डर किसका? कोई किसी से डरता है आजकल? बता, डर किस चीज़ का? अच्छा, अगर डर नहीं है तो मुझे एक बात बता दीजिए कि जाहिर है कि इतने तमाम लोग इनके समर्थक हैं, इतने सारे भक्त हैं, बाबा अचानक से गायब क्यों हो गए? कहाँ गायब हो गए? हाँ, कौन कहता है गायब हो गए? कहाँ है बाबा? आप भाई इतना हमारे पास नंबर तो नहीं है। आप वहाँ खन्ना साहब बैठे होंगे, वहाँ पूछो जाके। उनके पास मतलब सूचना होगी कहाँ है। गायब नहीं हुए। अच्छा, हाँ, कब तक आएंगे बाबा? यहाँ तो 12 साल 13 साल हो गए, यहाँ नहीं आए हैं। 12-13 साल से यहाँ नहीं रहे बाहर। अब आपने किसी ने बुला लिया 1 महीने के प्रोग्राम पर, वो हमारे यहाँ कर दो, या 10 दिन के लिए किसी के पास गुंजाइश है 10 दिन सत्संग हमारे यहाँ कर दो, तो ऐसे ऐसे हम लोग चले जाते हैं, जो भी बुला ले जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो 12-13 साल से आ ही नहीं रहे हैं। अब वो तमाम भक्त दरअसल उन बाबा को बुला रहे हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है उन बाबा। क्या नाम हुआ आपका? मैं नहीं बोलूँगा भाई, अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मैं क्यों नहीं बोलूँगा? आप जो बोले गायब हो गए, आपको मालूम है कहाँ गायब हुए बताओ? हम इसलिए कह रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसके घर में कोई, जिसकी डेथ हुई, आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए। जिसके घर में कोई डेथ हुई है, जिसके घर में किसी का माँ बाप खो गया, जिसके घर में कोई बच्चा खो गया, अब उसको अपने बाबा की ज़रूरत है कि हमारे बाबा आ जाएं मेरे पास और हमारे सर पे हाथ रखें, आशीर्वाद दें, ताकि हम फिर से हम लोग आगे बढ़ें। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बाबा कब आएंगे और कब अपने भक्तों से दोबारा मिलेंगे? मैं आपकी ये बात कह रहा हूँ खाली नहीं, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। आप बता रहे गायब हो गए, कहाँ पे गए बाबा? मुझे तो मालूम नहीं, साहब बताओ, मुझे नहीं मालूम है। आपको मालूम हुई कहाँ गायब हुए हैं? मैं क्या जानता भाई, मैं नहीं जानता कहाँ है क्या नहीं है। आप बता सकते हो कहाँ गायब हुए हैं? मुझे नहीं मालूम है, आप बताओ, मैं बता दूंगा कहाँ गायब हुए हैं। हमने देखा नहीं उनको, ना सत्संग में गए, मैं साहब बताऊँ, मैंने कभी ना देखा, ना गायब हुए कभी तक। कभी मिले उनसे? नहीं नहीं मिले। नहीं, मैं नहीं मिला। घर के सामने रहते हो, मिले नहीं कभी? अरे भाई मिले होंगे जब
10 साल 15 साल पहले मिले होंगे, हमने कभी देखा ना हो उनको ढंग से। अच्छा, यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे तो सब बाहर बाहर रहते हैं, कोई हम नहीं रहते हैं, सत्संग वगैरह रहते हैं सब। अच्छा, क्या नाम हुआ मैं आपका? मीना। मीना जी, ये बाबा का परिवार कहाँ? बाबा की परिवार भीतर है, अंदर में यही है सब परिवार, पूरा परिवार ही बिना की। अच्छा ये हमें ही सब जन है भैया। तो कुछ बताइए, बाबा सत्संग में क्या बताते हैं आप लोगों को, क्या बात करते हैं? कुछ अच्छी बातें बताते होंगे। तो हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि अभी कल जो घटना हुई है ना, दरअसल उससे बहुत लोग परेशान हैं। अब बाबा हो सकता है कुछ दिन तक सत्संग ना सुना पाएँ, क्योंकि भाई इन सब चीज़ों में आबाधाबी बनी रहे। तो अब उनकी अगर कुछ अच्छी बातें अगर आप बता देंगी तो लोगों के बीच पहुंच जाएगी, तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि बाबा अभी आपसे पे साथ हैं, अभी वो कहीं गए नहीं हैं। कुछ बातें उनकी बता दीजिए आप। हाँ तो ऐसी बात है, बाबा सत्संग में बैठे थे, कभी गलत सलत तो बात करो ना, अभी ने बहुत ज्ञान धनी बात करते और सब लोग में हम लोगों ने सुनते हैं। हम लोगों गांव की कछु मानते हो, कछु लोग नहीं मानते हैं और हम लोगों बहुत मानते हैं, आते जाते भैया, इतनी तो जानकर हमें है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से पूछे, आप लोग सत्संग बाबा का सुनती थी, और सत्संग इसलिए सुना जाता है या किसी बाबा के पास जाया जाता है ताकि कोई दुख तकलीफ घर में हो, बच्चा परेशान हो, माँ बाप परेशान हो, है ना, या कोई दिक्कत हो घर में, तो वो चीज़ें पूरी हो जाएं, है ना? कुछ बताइए। पूरी हो जाती है। हम लोगों बहुत ही दुखी रहे, बिना की कृपा से बहुत अच्छी खा रही, अच्छी घर मकानों बनाई हम लोगों है, तो है उन्हीं की कृपा है इतनी। और खूब हम लोगों अच्छी तरह से रह रहे, बाल बच्चा लेके रह रहे, कोई परेशान नहीं है। कैसे आपके घर में कितने लोग हैं, क्या कौन क्या करता है? हमारे घर में 6 लोग हैं, 6 लोग घर से ख़त्म हो गई है। हम विधवा आए और देखो बिना बिना की कोई जाना है, जब बिना हमें हेल्प करो, जब पैसा टाका दे हुआ है सो ना आए, बिना की जो कृपा भैया हमने करो सो हमें कृपा हमें मिली अपनों मेहनत से। आप लोगों ने मेहनत करी है तब जाकर करी है ना? तब जाके हमें भैया रोटी मिली, खूब दानत। मतलब मेहनत करने के बाद बाबा की भी कृपा हो जाती है। हाँ कृपा हो जाती। देखा आपने कि जो महिलाएं थीं वो गईं, वो उन्होंने कहा कि जो बाबा के पैर की धूल है हम वो ले लें। कितना सही लगता है आपको कि भगवान को छोड़ करके एक बाबा के पैर की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ी? तो भाई भाई महिला जान सकती हैं क्या लो तो मिलता है उनसे। अब हम तो जब गए ना आए, कभी ले ना आए, तो हमें क्या मालूम क्या मिलता है। अब जो लोग जाते हैं उन्हें तो पता होगी कि हमें क्या फ़ायदा मिलो है। हमने एक बात आपसे कह दी कि हम अपने घर परिवार सत्संग सुनते रहते हैं, बस हमें ना लेना ना देना कुछ भी नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आप जो कह रही जरा, खुद बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ पे और वो उन्होंने कहा कि बाबा के पैर की धूल लेने के लिए दौड़ी और उसके बाद गड्ढे में गिर गई और सब बहुत सारी महिलाएं दब गईं। अब आप ये बताइए, एक बाबा के पैर की धूल लेने की क्या जरूरत पड़ गई? आप भगवान को पूजिए। फिर वो ने थोड़ी नहीं बताते जे तुम हमारी पैर की धूल ले, जे सत्संगी मानते ना है, बेजबरी जाके धूल फूल मांगते, मट्टी बखेर के बांध लेते, पन्नी में हाथ पाए में लगाते, पेट में सीना में लगाते, उनको भाला होते तबे तो जे ले जाते, जल भर के ले जाते, जल के उतार फिर ने बहुत नमाय करते तो वे लोग मानते ना है, जलो भर के ले जाते, उनकी जब भालो होते तबे तो ले जा रही है। इसलिए गांव के लोग हैं, नारायण साकार हरि बाबा जो हैं, जो अपने आप को भोले कहते हैं, इनके गांव के लोग थे और इनका बहुत लोगों का कहना है कि बाबा की कृपा ही हमारे ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। बहुत लोग दबी ज़ुबान में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं मगर कह नहीं रहे हैं, और बहुत लोग कुछ थोड़ा सा साफ धुंधली धुंधली तस्वीर दिखाई पड़ रही है मगर वो कह पा रहे हैं। हालांकि कोई भी हो, बाबा की कृपा बनी हो, मगर कल की जो घटना थी उसको लेकर के सबके अंदर नाराज़गी है और सब लोग चाहते हैं कि जो मरे हैं लोग, जिनकी मौत हुई है या जो लोग घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों, और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को लोग संवेदनाएं देखने के लिए तैयार हैं। मगर सवाल ये है कि अब जिस बाबा को पूजने के लिए, जिस बाबा का सत्संग सुनने के लिए ये सारे लोग गए थे, अब जो लोग ये लोग परेशान हैं, क्या ये बाबा उनके पास आएंगे उनको सांत्वना देने, दिलासा देने के लिए कि नहीं अभी भी हम आपके साथ हैं? क्योंकि जब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बाबा कहाँ चले गए, तो शायद लोगों की थोड़ी बहुत भावनाएं आहत हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाबा तो सबके हैं, बाबा कहीं नहीं गए, आप बताइए बाबा कहाँ चले गए। अब इसको या तो एक हिसाब से कहा जाता है कि जब कोई पॉलिटिशियन होता है या कोई बड़ा बाबा होता है तो जो आसपास के लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत जो होता है वो डर का माहौल होता ही है, मगर इस बात को लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ज़रूरी है
अच्छा भी है अगर डर ना हो, अगर खुल करके लोग बात कर रहे हों तो वो भी अच्छी बात है। मगर उम्मीद की जा सकती है कि बाबा जल्द इन लोगों से मिलेंगे और क्यों वो घटना हुई उसका भी जवाब देंगे। बाबा के चैरिटेबल ट्रस्ट के बाहर से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।